मेरे पापा एक एरोस्पेस इंजन डिजाइनर हैं। मेरी मम्मी ड्रैगन साइंस एकेडमी की सीनियर रिसर्चर हैं। लेकिन मैं ऐसा लड़का हूँ जो बैचलर डिग्री तक में एडमिशन नहीं ले पाया। इससे नाराज होकर मेरे पापा मुझे 2 बार डीएनए टेस्ट करवाने ले गए। अपने लिन फैमिली की साइंटिफिक फैमिली वाली रेपुटेशन बचाने के लिए मैंने अपनी रिपीट स्टडी की फीस लेकर चुपचाप एक बंद पड़े रिपेयर फैक्ट्री को किराए पर लिया और सुपरसोनिक वाटर फ्यूल ड्रोन पर रिसर्च शुरू कर दी। लेकिन मुझे क्या पता था कि ज्यादा नॉइज की वजह से आसपास के रेजिडेंट्स शिकायत कर देंगे। मेरे पापा को अथॉरिटीज की नोटिस मिली और वो जल्दी जल्दी मौके पर पहुंच गए। अच्छा बेटा, हाईटेक बना रहा है, तेरे बाप की 7 वुल्व्स बेल्ट भी हाईटेक है। ओल्ड लिन, थोड़ा रहम करो। मैं लिन फैमिली का इकलौता वारिस हूँ। इकलौता वारिस? लिन गोंग, शांत हो जाइए, बच्चा अभी समझदार नहीं है, धीरे धीरे समझाइए। अगर इसे मार दिया तो परेशानी हो जाएगी। पापा, मैं कोई बेकार हरकत नहीं कर रहा, मैं सच में यहाँ रिसर्च कर रहा हूँ। आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। ये सुपरसोनिक वाटर फ्यूल ड्रोन वाटर फ्यूल इंजन इस्तेमाल करता है। स्टार्ट होने के बाद इसकी स्पीड 8 मैच तक पहुँच सकती है। वाह, बहुत बढ़िया मेरे होनहार बेटे। वाटर फ्यूल इंजन, तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है? 8 मार्च की स्पीड से तो ये पूरी ब्लू प्लेनेट के देशों के एयर स्पेस में गार्डन वॉक कर सकता है। तू पढ़ाई नहीं करता वो अलग बात है, लेकिन अब तो बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं बची। आज तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। इंजीनियर लिन, शांत रहिए। शायद बार बार एग्जाम देने के प्रेशर से इसके दिमाग पर असर पड़ गया है। इसे हॉस्पिटल दिखा दीजिए। हर साल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के समय ऐसे केसेस आते हैं। पहले भी ऐसे मामले हुए हैं। बेटा, पापा तुम्हें नहीं मारेंगे, कल सुबह डॉक्टर के पास ले चलूंगा। ओल्ड लिन, ऑफिसर जांग, अगर आप सब मेरी बात पर विश्वास नहीं करते तो मैं इसे यहीं उड़ाकर दिखाता हूँ ताकि आप अपनी आंखों से मेरी अचीवमेंट देख सकें। इंजीनियर लिन, आजकल के हाई टेक प्रोडक्ट्स इतने सिंपल दिखते हैं क्या? नालायक, कम से कम एक फ्यूल पाइप लगा देता तो थोड़ा टेक्नोलॉजी जैसा लगा। फनल और मिनरल वाटर बॉटल देकर तो आंखें दुख रही हैं। मार्च रिंग, ये कैसे पॉसिबल है? ऑफिसर, यही चीज इतनी भयानक आवाज कर रही थी। उस लड़के को पकड़ो। मेरे बच्चे को इस आवाज ने कई बार डरा कर रुला दिया है। नालायक, तुरंत अपना ड्रोन नीचे उतार। इस ड्रोन का इंजन वाकई खास है, लेकिन यह वाटर फ्यूल इंजन नहीं हो सकता। इसके अंदर जरूर फ्यूल होगा। पानी डालना सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का तरीका है। जल्दी करो, अब और नहीं। पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको अपनी अचीवमेंट दिखा रहा हूँ। मेरा ड्रोन हवा में हवर कर सकता है। सिर्फ 500 मिलीलीटर मिनरल वाटर की एक बॉटल से इसका वाटर फ्यूल इंजन 200 किलोमीटर तक चल सकता है। ये तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे पास मटेरियल्स की कमी है। अगर आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स मिल जाए तो इसकी स्पीड मैच 10 से भी ऊपर जा सकती है। पूरी ब्लू प्लेनेट पर इसका कोई मुकाबला नहीं होगा। पानी को फ्यूल बनाना, ये नौजवान शायद पागल हो गया है। सच में बेचारा है, उम्र भी सिर्फ 17-18 साल लगती है। एक अच्छा खासा लड़का कैसे पागल हो गया? मुझे तो इसकी बातें काफी एडवांस लग रही हैं। शायद ये सच बोल रहा हो। नालायक, बकवास की भी एक लिमिट होती है। अगर तेरे पास सच में इतनी कैपेबिलिटी होती तो आज यूनिवर्सिटी तक में एडमिशन लेने लायक क्यों नहीं होता? अगर तू सच में ऐसी टेक्नोलॉजी बना सका तो ड्रैगन नेशन तुझे स्पेशल रिक्रूटमेंट देकर ड्रैगन यूनिवर्सिटी में भेज देती। क्या तुझे यहाँ सबके सामने शर्मिंदा होने देती? चल तुरंत मेरे साथ घर चल। लिन जोंगा, हाथ मत लगाना। अरे पापा, आप खुद यहाँ कैसे आ गए? हे भगवान, ये तो ली चंगशू है। मैंने इन्हें टीवी पर देखा है। इन्हें नेशनल एकेडमिशन मेडल मिला था। हाँ, मैंने भी देखा था। हे भगवान, ये तो बहुत बड़े आदमी है। जल्दी घर जाओ और अपनी बहन को भी बुला कर लाओ। मास्टर, आप यहाँ कैसे? पहले ये छोड़ो, मुझे बताओ, ये ड्रोन तुमने बनाया है या कहीं और से लाए हो? बिल्कुल मैंने बनाया है। इसकी स्क्रू तक मैंने खुद लगाए हैं। सिर्फ वाटर फ्यूल इंजन के अंदर ही 1000 से ज्यादा पार्ट्स हैं। इसे बनाने में मेरी रिपीट स्टडी फीस का आधा पैसा लग गया। मास्टर, आप ही फैसला कीजिए। मेरा ड्रोन पूरी तरह हाई टेक है, लेकिन मेरे पापा मुझे मारना चाहते हैं। तुम तो एक बच्चे से भी कम निकले। कोई हैरानी नहीं कि इतनी उम्र होने के बाद भी इसी जगह पर रहो। जांगो, मैं तुम्हें एक जीनियस रिकमेंड करना चाहता हूँ। यहाँ एक लड़के ने 8 मार्च स्पीड वाला ड्रोन डेवलप किया है और वो भी वाटर फ्यूल इंजन के साथ। टीचर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? स्पीड की बात छोड़ भी दें, लेकिन वाटर फ्यूल इंजन, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या मैं खाली बैठा हूँ जो तुम्हें खास तौर पर कॉल करूँ? टीचर, मुझे एड्रेस भेजिए, मैं तुरंत अपनी टीम लेकर पहुँचता हूँ। अभी तुरंत सभी लोगों को इवैक्यूएट करो और इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित करो। जी, सभी लोग कृपया तुरंत यहाँ से निकल जाएं। समझ नहीं आता तुम कैसे पिता हो। बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली और तुम्हें इसकी जरा भी खबर नहीं। आप तो जानते ही हैं, ये लड़का बचपन से ही अजीब अजीब चीजों में लगा रहता है। और फिर इसने 2 साल एग्जाम दिए लेकिन बैचलर डिग्री तक नहीं निकाल पाया। आप ही बताइए, मैं इसकी बातों पर कैसे यकीन करूँ? शाहुई, डरना मत। आगे से अगर तुम्हारे पापा तुम्हें डांटे या मारे तो मुझे बताना, मैं उनकी खबर ले लूंगा। ग्रैंडपा, पापा ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। बस अभी जब वो मुझे मारने दौड़ रहे थे तब उन्होंने मेरे 2 स्पेयर पार्ट्स तोड़ दिए। अब उन्हें रिपेयर करना काफी मुश्किल होगा। नालायक, मुझे छोड़, हद हो गई। 8 मैच, इसकी स्पीड सच में 8 मैच तक पहुंच सकती है। यहाँ तक कि ईगल नेशन और माउस नेशन भी इस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। हमारा ड्रैगन नेशन फिर से सबसे आगे निकल गया। टीचर, क्या यही वो ड्रोन है जिसके बारे में आपने कहा था कि किसी जीनियस ने बनाया है? वो इंसान कहाँ है? जल्दी बताइए। इतनी जल्दी किस बात की? पहले अंदाजा लगाओ, देखते हैं तुम पहचान पाते हो या नहीं। क्या वो ड्रैगन एविएशन इंस्टीट्यूट का रिसर्चर है या किसी दूसरे मिलिट्री रिसर्च सेंटर का? नहीं, पहली बात तो यह कि वहाँ के लोग भी इतनी रेयर टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। तो आखिर कौन है? और अगर बना भी सकते तो किसी रिपेयर फैक्ट्री में नहीं। क्या कोई रिटायर्ड एकेडमिशियन है? कहीं जी लाओ तो नहीं? मैंने कहा था कि वह जीनियस है। जी लाओ जैसा बूढ़ा आदमी कहाँ से जीनियस हो गया? वो तो मुझसे भी कम है। टीचर, अब सस्पेंस मत बनाइए, जल्दी बताइए। यहाँ इतने लोग इंतजार कर रहे हैं। शाहुई, काम खत्म हो गया? अगर हो गया है तो बाहर आकर सबको अपना चेहरा दिखाओ। हाँ, पुराने दोस्त, वो तुम निकले। मुझे तभी पता चल गया था कि तुम इंजन टेक्नोलॉजी के जीनियस हो। तुमने मुझे निराश नहीं किया। कॉमरेड लिन जोंग हुआ, ड्रैगन नेशन के लिए तुम्हारे कंट्रीब्यूशन का धन्यवाद। जल्दी सबको बताओ कि पानी को एविएशन फ्यूल की जगह कैसे इस्तेमाल किया। अगर मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी होती तो क्या मैं आज भी एक ऑर्डिनरी रिसर्चर होता? टीचर, आप हंस क्यों रहे हैं? तुम लोगों ने तो मुझे हंसा कर मार ही दिया। मैं तुम सब पर हंस रहा हूँ।
हंसने वाली क्या बात है? तुम सब अपने फील्ड के एलीट कहलाते हो, लेकिन नकली को असली समझ बैठे। सच में तुम लोगों को असली टैलेंट पहचानना ही नहीं आता। टीचर, आप हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? क्या उस ड्रोन का मालिक ये युवा लड़का है? इसका नाम लिन हुई है। ये लिन जोंगहुआ का बेटा है और ये मेरे ली चंगमिंग का सगा नाती है। वही ड्रोन इसी ने डेवलप किया है। यही मेरा जीनियस ग्रैंडसन है। हे भगवान, ये लड़का तो 20 साल का भी नहीं लगा। ये अविश्वसनीय है। जीनियस, ये असली जीनियस है। सच में साइंटिफिक फैमिली का बच्चा है। बेटा, अंकल वैंग को तुम पर गर्व है। पूरे ड्रैगन नेशन को तुम पर गर्व है। तुम्हारे ड्रोन की हर टेक्नोलॉजी दुनिया से आगे है। क्या इसे ड्रैगन नेशन के रिसर्च प्रोग्राम के लिए लिया जा सकता है? अंकल वैंग, मैंने ये ड्रोन शुरू से ही ड्रैगन नेशन को देने के लिए बनाया था। स्कूल में टीचर ने सिखाया था कि देश है तभी परिवार है। मैंने इसे ड्रैगन नेशन की नेशनल डिफेंस स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बनाया है। आप लोग इसे बेझिझक ले जाइए। शाबाश बेटा, आखिर मेरे लिन फैमिली का खून हो। तुमने कमाल कर दिया। बेटा, तुम्हारी ये भावना देकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन ड्रैगन नेशन अपने लोगों के साथ अन्याय नहीं करता। जो तुम्हारा हक है वह तुम्हें मिलेगा। अगर तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ। अंकल वैंग पूरी कोशिश करेगा उसे पूरा करने की। अंकल वैंग, तो मैं सीधी बात कहता हूँ, क्या इस अचीवमेंट के बदले मुझे बैचलर डिग्री में एडमिशन मिल सकता है? अभी हमारे पूरे परिवार की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं। क्या प्रिय एकेडमिशियन साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन और आपकी इच्छा सिर्फ बैचलर डिग्री में एडमिशन है? हाँ, बहुत अच्छा। तुम सच में बहुत अच्छे बच्चे हो। इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बाद भी तुमने पढ़ाई को महत्व दिया। तुम्हारी करंट एबिलिटी को देखते हुए तो एकेडमिशियन खुद तुम्हें कंधे पर बैठाकर यूनिवर्सिटी ले जा सकते हैं। पापा, अब मैं बैचलर डिग्री में जा सकता हूँ। अब आप मुझे बेल्ट से नहीं मार सकते। अरे लिन जोंगहुआ, तुमने हमारे महत्वपूर्ण साइंटिफिक टैलेंट को बेल्ट से डराया। ड्रैगन नेशन के महत्वपूर्ण साइंटिफिक रिसर्च पर्सनल के साथ ऐसा व्यवहार, ये तो खतरनाक तत्वों की कैटेगरी में आता है। आगे से अगर तुमने शाओहुई को फिर मारने की कोशिश की तो मैं लोगों को भेजकर तुम्हें ही पकड़वा दूंगा। शाओहुई, तुम्हारे ड्रोन में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजीज क्या फाइटर जेट्स पर भी लागू की जा सकती हैं? हो तो सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये ड्रोन तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाया था। इसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स भी सामान्य सिविल यूज मटेरियल्स हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कंपटीशन में हिस्सा लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन कोटा हासिल करना था। अगर मुझे एक असली फाइटर जेट दे दिया जाए और मैं उसे दोबारा मॉडिफाई करूं तो उसकी परफॉर्मेंस इस ड्रोन से कहीं ज्यादा बेहतर होगी। शाओहुई, तुम्हारे यूनिवर्सिटी एडमिशन कोटा की जिम्मेदारी अंकल पर छोड़ दो। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें पढ़ाई का मौका मिले। बस यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले क्या तुम मिलिट्री इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट आकर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को देख सकते हो? कोई समस्या नहीं, मैं भी शाओहुई के साथ चलूंगा। इस बच्चे में जब इतना टैलेंट है तो आने वाले कुछ महीनों को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अच्छा रहेगा कि यह वहाँ जाकर और प्रैक्टिस करे। ठीक है, हालांकि वह मेरा अपना बेटा था, लेकिन वहाँ मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मास्टर, ये जगह तो कमाल की है। मेरे उस छोटे से रिपेयर फैक्ट्री के मुकाबले तो ये सचमुच स्वर्ग जैसी लग रही है। इतने एडवांस्ड इक्विपमेंट के साथ आखिर ऐसा क्या है जो बनाया न जा सके? तुम अभी भी बच्चों जैसी सोच रखते हो। ये वंगजियान हर मामले में अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सावधान रहता है। तुम्हें मॉडिफाई करने के लिए उसने इतनी पुरानी फाइटर जेट दे दी। कम से कम 5th जनरेशन फाइटर या J-20 तो दे सकता था। मास्टर, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मुझे महसूस हो रहा है ये बिल्कुल साधारण चीज नहीं है। मेरी नजर में तो सब एक जैसा ही है। ठीक है, जब तक तुम संतुष्ट हो वही काफी है। इस बूढ़े के पास अभी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर नजर रखनी है। 2 दिन बाद फिर आकर तुम्हें देखूंगा। ब्रदर ही, आप लोग यहाँ कैसे? हम खाना खाकर यहाँ से गुजर रहे थे, सुना कि तुम फाइटर जेट मॉडिफाई कर रहे हो तो सोचा आकर देख लें। समझ नहीं आता ऊपर बैठे लोगों ने कितना दिमाग खो दिया है कि एक ऐसा लड़का जो अभी टीनेजर है और यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाया, उसे मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में ले आए। ऊपर से उसके लिए अलग वर्कशॉप भी बना दी और एक फाइटर जेट भी दे दिया ताकि वह उससे खेल सके। मैं खुद इंस्टीट्यूट का सबसे युवा रिसर्चर हूँ, फिर भी मुझे ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिली। इस लड़के में ऐसा क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्रदर ही, मैं आपको अपना मॉडिफिकेशन प्लान बताता हूँ, आप भी अपनी राय दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि पहले एयरक्राफ्ट बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाऊं, वरना स्पीड बढ़ने के बाद अगर बॉडी स्ट्रेंथ कम रही तो बड़ी समस्या हो जाएगी। लिटिल लिन, क्या तुम्हें पता है कि कंपोजिट एरोस्पेस मटेरियल्स क्या होते हैं? बिल्कुल पता है। तो क्या तुम्हें यह भी पता है कि चाहे माउस नेशन हो या ईगल नेशन, एयरक्राफ्ट बॉडी स्ट्रेंथनिंग मटेरियल्स पर उनकी रिसर्च अभी भी थियोरेटिकल स्टेज में है? मुझे पता है, वो इसलिए क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी पर्याप्त नहीं है। मैं तो इसमें स्टेल्थ फंक्शन भी जोड़ने वाला हूँ। मेरा अनुमान है कि 1 हफ्ते में मॉडिफिकेशन पूरा हो जाएगा। ब्रदर ही, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो अगले कुछ दिनों में आते रहिए। 1 हफ्ते में अकेले एक फाइटर जेट मॉडिफाई करना और एयरक्राफ्ट बॉडी को एडवांस्ड मटेरियल से मजबूत करने की बात करना, ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है, ये तो सपने देखने जैसा है। ठीक है, समय मिला तो हम फिर आएंगे। तुम अपना काम करते रहो, हम परेशान नहीं करेंगे। क्या लिन हुई पागलपन नहीं कर रहा? तुम उसे ऐसे ही सब तोड़फोड़ करने दे रहे हो? उसकी स्पीड से काम करने का तरीका देखा जाए तो शायद वह फाइटर जेट को पार्ट्स में खोल देगा। अगर वह सच में फाइटर जेट को पार्ट्स में खोल सके तो वही अपने आप में टैलेंट होगा। सही कहा। अगर वह सच में उस मटेरियल को बना ले तो मैं भी कोई इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी बना दूंगा। काम पूरा हो गया, आखिरकार मॉडिफिकेशन खत्म हो गया। मास्टर, सब कुछ पूरा हो चुका है, अब बस आपका अनाउंसमेंट बाकी है। मानना पड़ेगा, आजकल के युवा रिसर्चर्स के आइडियाज कमाल के होते हैं। इस फाइटर जेट को तो बिल्कुल नई दुल्हन जैसा बना दिया है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसका घूंघट उठाऊं? ठीक है, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी यह दुल्हन आखिर दिखती कैसी है। मास्टर, इस बार का मॉडिफिकेशन आपके लिए मेरा एक गिफ्ट है। हर बार जब मेरे पापा मुझे डांटे या मारते थे तब आप ही मेरे पक्ष में खड़े होते थे, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप खुद इसके रहस्यमयी पर्दे को हटाएं। शाओहुई, भले ही तुम्हारे
तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, लेकिन मास्टर जानता है कि तुम हमेशा से एक अच्छे बच्चे रहे हो। टीचर, शाओ हुई की इतनी सच्ची भावना है, अब आप जल्दी से पर्दा हटाइए। हे भगवान, क्या ये सच में J7 फाइटर जेट है? ये बॉडी, ये लाइंस, कमाल है। सही कहा, सिर्फ इसका अपीयरेंस ही इतना पावरफुल है कि लोगों पर दबाव बना दे। लेकिन विंग्स के दोनों तरफ टरबाइन क्यों लगाए गए हैं? और विंग्स पहले से काफी ज्यादा लंबे और पतले हो गए हैं। शाओ हुई, तुम्हारा ये डिजाइन, क्या ये एयर रेजिस्टेंस कम करने के लिए है? जी मास्टर, मेरे द्वारा मॉडिफाई किया गया ये J7 सिर्फ कॉम्बैट कैपेबिलिटी में ही मजबूत नहीं है, बल्कि इसमें हाई परफॉर्मेंस स्टेल्थ कैपेबिलिटी भी है। तुम कहना चाहते हो कि ये काली कोटिंग स्टेल्थ कोटिंग है? हाँ ब्रदर ही, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया भी था। शाओ हुई, तुमने कॉकपिट भी पूरी तरह मॉडिफाई कर दिया? हाँ, पूरे कॉकपिट में प्रोटेक्शन सिस्टम लगाया गया है, नहीं तो इतनी तेज स्पीड पर पायलट का शरीर उसे सहन नहीं कर पाएगा। जांगो, तुरंत लोगों को इंस्पेक्शन के लिए भेजो, फिर टेस्ट फ्लाइट की व्यवस्था करो। रिपोर्ट, टेस्ट पायलट शू फे आदेश के अनुसार उपस्थित है, कृपया निर्देश दें। टीचर, मैं आपका परिचय करवाता हूँ। शू फे हमारे नॉर्दर्न थिएटर का सबसे उत्कृष्ट टेस्ट पायलट है। नॉर्दर्न मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित और मॉडिफाई किए गए सभी फाइटर जेट्स की टेस्ट फ्लाइट यही करते हैं। 10, 9, 8, 3, 2, 1। यह कैसे संभव है? अगर वह इन दिनों वर्कशॉप पर लगातार नजर न रख रहा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि यह सब एक 20 साल से भी कम उम्र के युवक ने अकेले किया है। अगर वह इन दिनों वर्कशॉप पर लगातार नजर न रख रहा होता तो वह कभी विश्वास नहीं करता कि यह सब एक 20 साल से भी कम उम्र के युवक ने अकेले किया है। कॉमरेड लिन हुई, मैं अपनी बदतमीजी और अज्ञानता के लिए आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। ब्रदर ही, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। कॉमरेड लिन हुई, भले ही आपको पता नहीं, लेकिन मैंने मन ही मन आपके बारे में गलत सोचा था। मेरी सोच बहुत छोटी थी। शाओहे, तुम्हारी उम्र में इस स्तर की उपलब्धि हासिल करना ही असाधारण बात है, और अब अपनी गलती स्वीकार करना तो उससे भी बड़ी बात है। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। शाओ हुई तुमसे नाराज नहीं होगा। डायरेक्टर है, जल्दी देखिए। हाई एल्टीट्यूड हॉवर। हे भगवान, क्या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? कोई मुझे जोर से चुटकी काटो। ये क्या मैंने नकली फिजिक्स पढ़ी है? न्यूटन की कब्र का ढक्कन तो अब बंद नहीं रह पाएगा। यह आखिर किया कैसे गया? ये कैसे संभव है? सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं, अगर कोई व्हीकल हाई स्पीड पर चल रही हो तो भी कोई इतना खतरनाक मैन्यूवर करने की हिम्मत नहीं करेगा। बिल्कुल, इस स्पीड पर अचानक टर्न लेने से एयरक्राफ्ट टूट भी सकता है और पायलट सीधे बेहोश भी हो सकता है। यह असंभव है, असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। उड़ान से पहले तो पूरी इंस्पेक्शन की गई थी, फिर हादसा कैसे हो गया? जूफे, तुम ठीक हो? क्या टेस्ट फ्लाइट के दौरान कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं है। यह मेरी अपनी वजह से हुआ है, एयरक्राफ्ट का इससे कोई संबंध नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब हो गई? क्या हर महीने मेडिकल चेकअप नहीं होता? ब्रदर शू, कहीं ऐसा तो नहीं कि टेस्ट फ्लाइट के दौरान आप जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड हो गए और आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो गई? हाँ, सच कहूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। मैं बेहद उत्साहित था। ये पहली बार तो नहीं था कि तुम टेस्ट फ्लाइट कर रहे थे। फिर अपनी इमोशंस पर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाए? जब मैंने कॉमरेड लिन का फाइटर जेट इंट्रोडक्शन सुना तभी से मैं बहुत एक्साइटेड था। काफी मुश्किल से मैंने खुद को शांत किया, लेकिन उड़ान भरने के बाद जब सुपरसोनिक मोड एक्टिवेट किया, वो एहसास इतना शानदार था कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा जैसे पहले जिन एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट करता था वे सब पुरानी गाड़ियां थी। दिल कर रहा था कि एटमॉस्फेयर को पार करके सीधे यूनिवर्स में उड़ जाऊं। नहीं, तुम्हें जांच के लिए जाना ही होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, आदेश है। लेकिन मैं सच में ठीक हूँ, ये आदेश है। कॉमरेड लिन, मैं सेना की ओर से तुम्हें सबसे सच्चा धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन टेक्नोलॉजीज की मदद से ड्रैगन नेशन की एयरफोर्स का भविष्य अजेय हो जाएगा। चाहे माउस नेशन हो या ईगल नेशन, उन्हें 50 साल नहीं 100 साल भी दे दिए जाए, तब भी वे ड्रैगन नेशन एयरफोर्स के लेवल तक नहीं पहुँच पाएंगे। ड्रैगन नेशन के वर्तमान स्तर तक पहुँचना उनके लिए असंभव है। जांगो, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। 50 साल, 100 साल, तुमने उन्हें बहुत ज्यादा महत्व दे दिया। उनकी टेक्नोलॉजी पहले भले ही हाई एंड और कटिंग एज कहलाती थी, हाँ, लेकिन अब उनकी टेक्नोलॉजी रैंकिंग में भी नहीं आती। यह वांग जांगुओ है। टीचर, आप तुरंत लिंगवी को लेकर वॉर जोन कमांड सेंटर पहुंचिए। 1 घंटे बाद वॉर जोन की एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। लिंगवी का उसमें शामिल होना जरूरी है। शाओ हुई, अब तुम एक नेशनल हीरो की तरह हो। आगे चलकर तुम्हें यहाँ अक्सर आना पड़ सकता है। सीना तान कर चलो। इतना घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? कॉमरेड लिन हुई, आपके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए हेडक्वार्टर्स ने निर्णय लिया है कि आपको मेजर रैंक प्रदान की जाए। साथ ही आपको नॉर्दर्न मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट का ऑनररी इंजीनियर नियुक्त किया जाता है। आपको मिलिट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट के सभी वेपन्स और इक्विपमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में भाग लेने का विशेष अधिकार दिया जाता है। अंकल वांग, नहीं, जनरल वांग, क्या यह मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया? क्या मैं यह हेडक्वार्टर्स द्वारा गहन चर्चा के बाद लिया गया निर्णय है। तुमने एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को इम्प्रूव किया। तुमने ड्रैगन नेशन को बड़ी मात्रा में एडवांस टेक्नोलॉजीज और वैल्यूएबल रिसर्च एक्सपीरियंस प्रदान किया। यह सम्मान तुम्हारा अधिकार है। कॉमरेड लिन हुई, सेना की ओर से तुम्हारा स्वागत है। जनरल वांग, मैं आगे भी पूरी मेहनत करूंगा और ड्रैगन नेशन के लिए और अधिक योगदान दूंगा। लिन हुई, तुम्हारे द्वारा मॉडिफाई किया गया फाइटर जेट अब J7 कहलाने के योग्य नहीं रहा। ऊपर से निर्णय लिया गया है कि इसका नया नाम तियान्यू फाइटर जेट होगा। आज तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण यह है कि नॉर्दर्न वॉर जोन एक स्ट्रेटेजिक एयरफोर्स यूनिट बनाने जा रहा है। उसकी पूरी इक्विपमेंट लाइनअप तियान्यू फाइटर जेट्स पर आधारित होगी और निर्णय लिया गया है कि इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व तुम करोगे। तुम्हें 24 फाइटर जेट्स के मॉडिफिकेशन वर्क की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जब तक तुम्हें बस यूनिवर्सिटी शुरू होने
होने से पहले ये काम पूरा करना है। कोई समस्या तो नहीं? नहीं, मैं ये मिशन पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करूंगा। ये रही वह एडमिशन लेटर जो तुम्हें देने का वादा किया गया था। ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी से संतुष्ट हो? संतुष्ट? मैं तो बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी की पूरी लैबोरेटरी और सभी रिसोर्सेज पर तुम्हारा हाईएस्ट एक्सेस अथॉरिटी होगा, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारी मिलिट्री रैंक और असली आइडेंटिटी पूरी तरह सीक्रेट रखी जाएगी। मैंने यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात कर ली है। धन्यवाद अंकल वांग। यूनिवर्सिटी पहुंचने के बाद मैं और भी मेहनत करूंगा। हटो, रास्ता दो, सब लोग रास्ता दो। लिन हुई, तुम यहाँ कैसे? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? इतनी जल्दी नाराज मत हो, आखिर हम पुराने क्लासमेट्स तो हैं। मुझे तुम्हारी थोड़ी चिंता करने का अधिकार है, और सच कहूँ तो मुझे काफी क्यूरियोसिटी भी है। तुम जैसे स्टूडेंट जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में 2 बार फेल हुआ, आखिर ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे पा गया? मैंने कहा ना, इससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। रास्ता छोड़ो, मुझे अपना डॉर्मेट्री ढूंढना है। लिन हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पापा ने पैसे देकर तुम्हें अंदर भेजा हो? वाह, तो साइंटिफिक फैमिली वाले लोग भी आखिर यही सब करते हैं। एक ऐसा इंसान जो 2 बार एग्जाम में फेल हो चुका हो, जो बैचलर कट ऑफ तक क्लियर न कर पाया हो, उसे ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी में घुसाने के लिए तुम्हारे पापा ने काफी पैसा खर्च किया होगा। कमाल है सच में। क्या सचमुच पैसे देकर भी एडमिशन मिल सकता है? मुझे तो यही लगता है। देखो, उसने यह तक डिनाई नहीं किया कि वह 2 बार फेल हुआ था। मुझे भी यही लगता है। 2 बार फेल होने वाला इंसान ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच सका। मुझे ऐसे प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा नापसंद हैं। ऐसे लोग हमारे क्लासमेट बनने के लायक नहीं होते। जिन गुई, जिन हेवी इंडस्ट्रीज का वारिस, पहले भी इसी तरह की खुली दुश्मनी दिखाकर मुझे क्लास में अलग थलग करता था। वह कहता था कि मेरे परिवार वाले रिसर्चर्स सिर्फ दिखावटी और एरोगेंट हैं। उसकी हरकतों से परेशान होकर मैंने स्कूल तक छोड़ दिया था, और अब वह फिर वही तरीका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मैं अब भागने वाला नहीं था। यंग मास्टर जिन, हर इंसान को अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने पैसे देकर ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है? अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो बाद में मुझ पर नाराज मत होना जब मैं तुम्हारे खिलाफ डेफेमेशन केस करूं। मैं लिन हुई पूरी ईमानदारी और योग्यता के साथ ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आया हूँ। भाई, इंटरनेट पर जो बातें चल रही हैं, क्या वो सच हैं? मुझे तो पोस्ट काफी डिटेल्ड लग रही थी। कौन सी इंटरनेट वाली बात? खुद देख लो। मेन वायरल पोस्ट तो डिलीट हो चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत सारी छोटी पोस्ट घूम रही हैं। कहीं तुम सच में पैसे देकर अंदर तो नहीं आए? तुम्हारे परिवार की आखिर पहुंच कहां तक है? थोड़ा हमें भी बताओ। उस पोस्ट में सिर्फ मेरे पिछले 2 एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट्स ही नहीं डाले गए थे, बल्कि मेरे माता पिता के प्रोफेशंस तक निकाल लिए गए थे। यहाँ तक कि झूठी कहानी भी बना दी गई थी कि मैंने यूनिवर्सिटी को बहुत बड़ी स्पॉन्सरशिप फी दी है। जिन गुई के अलावा मुझे कोई और इतना बेकार इंसान नहीं दिखा जो ऐसा करे। पोस्ट में एक बात सही थी, मैं पिछले 2 साल एंट्रेंस एग्जाम में सफल नहीं हुआ था, लेकिन मैं पैसे देकर यहाँ नहीं आया हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, इंटरनेट पर आधी बातें सच होती हैं और आधी झूठ। अगर तुम्हारे पास सच में कैपेबिलिटी होती तो शायद तुम किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में नाम चमकाने जाते। ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी और खासकर हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये ऐसी जगह है जहाँ कैपेबिलिटी तुरंत सामने आ जाती है। कैंपस फोरम पर चल रही इन बातों को लेकर मैंने कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन नहीं दी। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वे सिर्फ वही मानते हैं जो वे मानना चाहते हैं। मैं ऐसी बातों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। जल्दी करो, जल्दी करो। कैमरामैन पहले अंदर जाकर एंगल ढूंढे, लाइट तैयार करो। आज किसी भी हालत में टियनलंग का प्रमोशनल वीडियो शूट होना चाहिए। लिन हुई, तुम यहाँ कैसे आ गए? ये लैबोरेटोरी मैंने रिजर्व की है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? शेखी मारने से पहले थोड़ा पता कर लिया करो। ये लैबोरेटोरी हमारी जिन हेवी इंडस्ट्रीज ने डोनेट की है। सामान्य लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तुम जैसे नए स्टूडेंट को रिजर्वेशन कैसे मिल सकता है? यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। समझदारी इसी में है कि रास्ता छोड़ दो। यंग मास्टर जिन, सिस्टम में रिजर्वेशन सचमुच लिन हुई के नाम पर है और उसकी अथॉरिटी लेवल कंपल्सरी प्रायोरिटी दिखा रही है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। वाह लिन हुई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लिन फैमिली के पास भी ऐसे कनेक्शंस हैं। सच में तुम्हारे परिवार ने तुम्हारे जैसे निकम्मे के लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन ये लैबोरेटोरी हमारे जिन फैमिली की डोनेशन से बनी है और अभी मुझे इसकी जरूरत है, इसीलिए कृपया रास्ते से हट जाओ। जिन गुई, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। रिजर्वेशन मैंने पहले किया था, मैं तुम्हारे लिए रास्ता क्यों छोड़ूं? अगर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना है तो मेरे काम खत्म होने का इंतजार करो। उसकी केबल्स निकाल दो और उसे उसके कबाड़ समेत बाहर फेंक दो। मुझे इस मशीन से टियनलांग का एक्सटीरियर स्कैन करना है। लिन हुई, माफ करना। यंग मास्टर जिन का टियनलांग पेट्रोल डॉग 2 दिन बाद टेक्नोलॉजी एक्सपो में हिस्सा लेने वाला है। तुम अपना सामान समेट कर चले जाओ। हमारा काम खत्म होने के बाद वापस आ जाना। बस इस खिलौने के साथ स्कूल कंपटीशन में हिस्सा लोगे? जिन गुई, पुराने क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि खुद को और शर्मिंदा मत करो। लिन हुई, तुम्हें कुछ पता भी है? मेरे टियनलांग में दुनिया की सबसे एडवांस विजुअल रिकॉग्निशन चिप लगी है। सिर्फ इसकी कॉस्ट ही 5 मिलियन तक पहुँचती है। अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है तो बेवजह बोलकर खुद को मजाक मत बनाओ। तुम जैसा इंसान जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम तक पास नहीं कर पाया, मेरी क्रिएशन पर कमेंट करने लायक नहीं है। यंग मास्टर जिन, क्या आप सच में गंभीर हैं? तुम्हारा यह कबाड़, इसके जॉइंट्स के गैप्स इतने बड़े हैं कि उनमें एक कॉइन तक फंस सकता है। इसे खिलौना कहना भी इसकी तारीफ होगी। बकवास बंद करो। तुम जैसे इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरी मेहनत का मजाक उड़ाने की? जल्दी सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाओ, इसे तुरंत बाहर निकालो। अगले हफ्ते टेक्नोलॉजी एक्सपो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा कबाड़ असली इंडस्ट्रियल जायंट के सामने खिलौना भी नहीं कहलाएगा। यह जिन गुई की आवाज है, यह मैकेनिकल डॉग है। मैकेनिकल डॉग, अब आराम करो मेरे पुराने दोस्त। अगले हफ्ते मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा और सबकी समझ को चकनाचूर
मशहूर कर दूंगा। ध्यान से देखना। तियनलंग, प्रदर्शन शुरू करो। वाह, यह तो अविश्वसनीय है। याद रखिए, इसका बायोनिक बैलेंस एल्गोरिदम ब्लू प्लैनेट के टॉप लेवल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच चुका है। सच में जिन हेवी इंडस्ट्रीज के यंग मास्टर हैं। ये तियनलंग मैकेनिकल डॉग, चाहे इसका अपीयरेंस डिजाइन हो या इसका कोर एआई सिस्टम, दोनों ही इसे एक परफेक्ट सिंगल सोल्जर सपोर्ट इक्विपमेंट बनाते हैं। स्टूडेंट जिनगुई, आज दोपहर वॉर जोन के प्रोक्योरमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आने वाले हैं। तुम्हारा यह मैकेनिकल डॉग मिलिट्री ऑर्डर हासिल करने की पूरी क्षमता रखता है। प्रोफेसर, आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह सब यूनिवर्सिटी की ट्रेनिंग और गाइडेंस का परिणाम है। मैं जिनगुई, ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट होने के नाते ड्रैगन नेशन की मिलिट्री इंडस्ट्री में थोड़ा योगदान दे सकूं, यही मेरे और पूरे जिन फैमिली के लिए सम्मान की बात है। नमस्ते, मैं टेक्नोलॉजी एक्सपो में भाग लेने आया हूँ। कृपया मेरा रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। ओह, तो तुम वही प्रिविलेज्ड स्टूडेंट हो। ये लो, तुम्हारा बूथ नंबर 33 है। मुझे जानबूझकर टारगेट किया गया था, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस पल मेरा प्लाज्मा इंजन इग्नाइट होगा, उस पल पूरा एग्जीबिशन हॉल मेरे इन्वेंशन का केंद्र बन जाएगा। वाह, कितना शानदार है। बताओ, वह लिन हुई आ गया? हाँ, वह आ गया। वह अपने साथ कोई अजीब सा सामान लाया है। ऊपर एक गंदी ऑयल क्लॉथ डाली हुई है और हॉल के सबसे कोने वाले हिस्से में बैठा हुआ है। लगता है उसे खुद भी अपनी चीज दिखाने में शर्म आ रही है। वह सच में आने की हिम्मत कर गया। चलो जाकर देखते हैं। लिन हुई, कमाल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगे, लेकिन जब आ ही गए हो तो इस कोने में क्यों छिपे बैठे हो? क्या तुम्हारा सामान लोगों को दिखाने लायक नहीं है? तुम एक मैकेनिकल टॉय डॉग लेकर एग्जीबिशन में आ सकते हो, तो फिर मेरे आने में क्या समस्या है? क्या कहते हो यंग मास्टर जीन? लिन हुई, जानते हो मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? तुम 2 बार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुए, फिर भी खुद को साइंटिफिक फैमिली का वारिस बताकर घमंड करते रहते हो। तुम्हारा वह अहंकारी चेहरा लोगों को पसंद नहीं आता। तुम्हारा पूरा परिवार ऊपर से खुद को ईमानदार और महान दिखाता है, लेकिन पीछे से पैसे खर्च करके तुम्हें ड्रैगन एम्परर यूनिवर्सिटी में घुसा दिया। खैर, वह सब छोड़ो। अगर तुम्हें पता है कि यह सब शर्मनाक है तो कम से कम लो प्रोफाइल रहो। लेकिन आज मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगा। सबको दिखाऊंगा कि तुम्हारी असली हैसियत क्या है। कहते हैं कि अत्यधिक हीन भावना इंसान को बदतमीज बना देती है। तुम्हारा मन गंदा है, इसलिए तुम्हें हर चीज गंदी दिखाई देती है। मुझे भी तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगा कि तुम्हारी सोच बदल जाएगी, ताकि तुम हर जगह जाकर बेवजह शेखी मारना बंद कर दो। मैं लिन हुई, सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। तुम इतनी देर से जिस कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रहे थे, मुझे लगा कोई अल्टीमेट सुपर वेपन लेकर आए हो, लेकिन यह क्या? ये तो सिर्फ एक मेका मॉडल निकला। इतनी देर बाद पता चला कि तुम्हें टेक्नोलॉजी एक्सपो का थीम ही समझ नहीं आया। हाँ, मैं तो सच में सोच रहा था कि उसने कोई ब्लैक टेक्नोलॉजी बना डाली होगी, लेकिन यह तो सिर्फ एक बड़ा मॉडल है। सच कहूँ तो इसका अपीयरेंस काफी पावरफुल लग रहा है। एक पल के लिए तो मुझे लगा यह असली है। अरे क्या सोच रहे हो? इसके बाहरी पार्ट्स को देखो, कितनी रफ फिनिशिंग है। इस लेवल की क्राफ्ट्समैनशिप लेकर अगर कोई गांव में रिपेयर शॉप खोले तो भी लोग शिकायत करेंगे। ये लिन हुई आखिर कर क्या रहा है? क्या उसने टेक्नोलॉजी एक्सपो को मॉडल एग्जीबिशन समझ लिया है? वरना देखने में ये चीज बुरी नहीं लग रही। तुम लोगों से किसने कहा कि ये मॉडल है? लिन हुई, मजाक मत करो। इतने लोग देख रहे हैं, अगर ये मॉडल नहीं है तो और क्या है? कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि ये असली मेचा है? अगर दिखावा करना ही है तो कम से कम जगह और मौका देकर किया करो। जिनगी, तुम कहते हो कि मैं घमंडी हूँ, लेकिन क्या तुम खुद जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी और अहंकारी नहीं हो? दोस्तों, फिलहाल इस मनहवा के अभी तक इतने ही पार्ट्स आए हैं। जैसे ही इसके बाकी पार्ट्स रिलीज होंगे, मैं उन्हें इसी चैनल पर एक्सप्लेन करके अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले पार्ट।